सो या बहुत दिन हो गए ना सीए फाउंडेशन को फेल हुए। बट एक बात बताऊं, थोड़ा ठीक लग रहा है। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। पहले से कम वो लग रहा है, क्या कहते हैं, टेंशन लग रही है। दिमाग एकदम खाली है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मेरे को सोचना पड़ेगा इतना ज़्यादा कुछ सोचने दूँगा। उसके बाद और अगर बात करूँ तो जब रिज़ल्ट आया था तो बहुत टेंशन थी। अब बुरा तो लगता है, कोई कुछ बोल देता है, बट इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। सच बताऊं, मैं फ्री फील कर रहा हूँ। एंड अमेजिंग बात पता है क्या है, जो एक क्रेज़ था ना जो चला गया था सीए करते वक्त, सीए करने का ही क्रेज़ चला गया था। क्योंकि जब तुम एक एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना, लाइक जब तुमने पहला अटैम्प्ट दिया, तुम खुश थे, तुमने दे दिया। बाद में सबने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, तो तुमने कहा चलो कोई नहीं, एक बारी और अटैम्प्ट दे के देखते हैं क्या होता है। फिर तुम दोबारा चले गए वहाँ पे, तुमने दे दिया अटैम्प्ट। बट उसके बाद क्या हुआ ना, तीसरी बार जब तक आते हो ना, तुम्हारा जो क्रेज़ होता है सीए से वो बिल्कुल चला जाता है। ये अपनाई हुई बात है और ये मुझे समझ आ गई। लेकिन अब जो है ना, ये क्रेज़ दोबारा पैदा हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, बट ये दोबारा हो रहा है। और ये मैं ना रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो एक ये क्रेज़ था ना जैसा पहले था, ये उससे ज़्यादा हो रहा है। हाँ। एंड सीए जो है ना, ये कर सकते हैं आप, लेकिन जब सीए के अंदर रह के किसी और कोर्स के बारे में सुनते थे कि भाई ये कोर्स करके तो सीए से भी ज़्यादा कमा सकते हो और ये कोर्स ईजी है, तो एक बार बुरा लगता था यार मैं इस कोर्स के अंदर आके फंस गया हूँ, ना कोई बाहर निकलने का। एवरीवन एक्सेप्ट, मतलब एक्सपेक्टेशन है सबकी मुझसे। बट जब से ये जो एक्चुअल में रिज़ल्ट आया, एक्सेप्टेशन, जब मैंने खुद को एक्सेप्ट करा, ना कि बाकियों के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे या सब कुछ, मुझे अच्छा लगा। लोग कह रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे आप कि ये क्या बोल रहा है, बट एक्चुअल में यही चीज़ है। जब आप किसी की बारे में ना सोच के खुद के बारे में सोचने लगते हो ना, तो तुम्हारे को अपना अच्छा और बुरा सब पता चलने लग जाता है। सो बहुत लोग पूछ रहे होंगे यार तूने हमारे को बहुत कहानी सुना दी, तू फेल हुआ, 2 बारी फेल हुआ, 3 बारी फेल हुआ, तो यार तू कर क्या रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, मेरा इग्नू में नहीं हुआ, मतलब इग्नू में एडमिशन था, तो इस वजह से मैं ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। और 2 साल टपने के बाद मैं नहीं चाहता कि मैं 1 साल के लिए किसी कॉलेज में जाऊँ। एंड जो लोग जा भी रहे हैं कॉलेज में, मैं मेरी उनसे भी कुछ दुश्मनी टाइप कुछ नहीं है। बट यार मुझे यार अजीब ही लग रहा है। देखो 2 साल तुम घर पे थे, तुम पढ़े नहीं पढ़े वो तुम्हारी मर्जी थी, ठीक है, तुमने कुछ करा नहीं करा वो तुम्हारे को सब पता है। लेकिन अब तुम 1 साल के लिए कॉलेज जा रहे हो, यस ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट ऑल राइट, तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला। लेकिन अब जाना एक बराबर ही है कि तुम ना ही जाओ क्योंकि तुमने 2 साल में कुछ नहीं पढ़ा। जो डीयू के अंदर भी थे ना बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन हो गया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए जाते थे, ऑनलाइन क्लासिंग लगाते थे और अपने दोस्त बनाते थे एंड उनसे चैटिंग करते थे। एक दो दोस्तों को तो जानता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सीए मेरी सोशल इंटरेक्शन, जो मेरे दोस्तों से बातचीत होती थी, एकदम ख़त्म होगी। ख़त्म क्यों और कैसे होगी ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। सीए जो है ना, ये आपकी सोशल स्किल को एकदम ख़त्म कर देता है। या जो मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई सेकंड यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। एंड या उन वीडियोस की वजह से मुझे थोड़ा बोलने में
अब दिक्कत नहीं होती, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी अनजान आदमी से मिलूँगा और मैं उसके सामने बक बक करने लग जाऊँगा, बट आई जस्ट नीड 10 और 20 मिनट्स। जब तक मैं उस इंसान को अच्छे से जानता नहीं, अगर मुझे किसी एक इंसान से बात करनी शुरू करनी है तो आई वॉन्ट कि कोई और इंसान उसके आसपास ना हो, क्योंकि जब तुम्हारे आसपास में 4-5 जने होते हैं ना तो तुम्हारी वैसे फट जाती है। हाँ, तो ये तो है। सोशल स्किल जैसे मैंने कहा मेरी एंड हो चुकी हैं, एंड आई कैन टॉक टू एनीवन, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको भाई साहब 2 मिनट में दोस्त बना लूँगा। जो होते हैं कोई कोई लोग, इतना तो सही मैं पहले ही नहीं बोलता था। अब क्या बोलूँगा। ये सब मेहरबानी है भैया यूट्यूब की। लेकिन अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो आपकी प्रॉब्लम आएगी, एंड यू नो हाउ टू डील विद दिस। मेरे बहुत प्लान थे, मेरी 12th हुई ना, 12th होने के बाद बहुत प्लान बना लिए, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लूँगा। बट एक्चुअल में ना जो प्लान होता है ना वो कभी एंड तक ना वो प्लान एग्जीक्यूट पूरा नहीं हो सकता। लाइक आप प्लान बना लोगे मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ 5 तारीख को जाऊँगा, यहाँ 7 तारीख को जाऊँगा, तुम्हारे प्लान की 5 मिनट में ऐसी तैसी हो जाएगी। जब तुम्हारी 5 मिनट फ्लाइट लेट हो जाएगी, तुम 5 को कहीं जाने वाले थे, तुमने आगे की सारी फ्लाइट वो कर रखी है, बुक कर रखी है, बट ऑन द 5th तुम्हारी 5 मिनट फ्लाइट लेट हुई, तुम्हारे आगे वाले सारे प्लान की वो होगी। ठीक है। तो ये जो प्लानिंग होती है ना, ये तो बस कहने की चीज़ है। इन बिजनेस जो प्लानिंग होती है सिर्फ एक वो प्लान होता है, एक चार्ट होता है जिसको तुम देख देख के खुश हो सकते हो कि तुमने एक प्लान बना लिया। बट एक्चुअल में ये प्लानिंग, ये कंट्रोलिंग जो आप सब पढ़ते थे 10वीं 12वीं के अंदर, जो बिजनेस में पढ़ा आपने, ये सब बिजनेस के अंदर ही कभी कभार काम आता है। रियल लाइफ में कितने प्लान बना लो, कितनी बार होगा, कितने लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल बनाए होंगे। मैंने 100 बना के 100 फाड़े हैं। कितना एक इंसान टाइम टेबल बनाएगा जब तक उसका खुद का दिल नहीं है। अगर तुम उस टाइम 5 मिनट पहले अपनी फ़्लाइट पकड़ लेते तो तुम्हारे को नहीं होता ना कुछ भी दुख। बस यही है ना कि जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। ये वाला अगर तुम्हारा एटीट्यूड होगा ना तो शायद हो जाए तुम्हारा सीए क्लियर। जब एक बंदा ना फेल होता है ना, उसके बाद उससे ज़्यादा उसके घर वालों को बुरा लगता है। ये सबको पता है, ये मुझे भी पता है, मुझे भी पता है मेरे घर वालों को बहुत बुरा लगा है। मेरे पापा से मैंने 2-4 दिन बात नहीं करी। बहुत अजीब तो लगता है भाई, सबको लगता है जब तुम 2-4 दिन अपने घर वालों से बात नहीं करते। एंड पिछले 2 महीने तक जब तुम्हारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था तब तक तुम कितनी बातें करते तुमको भी पता होगा। ये नोटिस करना, जब तक तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आता ना, तुम घर के अंदर होते हो अकेले अपने माँ बाप के साथ, तुम्हारा खुद ही निकल जाता है। मतलब खुद ही अपनी बातें करनी शुरू कर देते हो, खुद ही थोड़ा थोड़ा उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, उनके साथ हंसना, उनके साथ खेलना, बातें करना। बट जब तुम्हारा रिजल्ट आता है उससे 2 दिन बाद तक तुम कुछ नहीं बोल सकते किसी को भी। यहाँ तक कि तुम्हारा जो घर के अंदर सबसे अच्छे वाला जिससे रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरे चाचू से अच्छा रिलेशन है, मैं उनके सामने सिर ऊंचा करके नहीं दिखा सकता था कि भाई मेरे साथ की बनेगी। तो ये तो होता है, ठीक है। इसके लिए उदास होना तो छोड़ो ही सही, लेकिन यस इससे बहुत लोगों को दुख होता है कि जो वो उन्होंने कहा, उनको लगता था कि मैं करके दिखाऊंगा बट मैं नहीं कर पाया। तो ये तो बहुत बड़ा दुख वाली बात है। एंड बहुत लोग कहेंगे कि भाई तू अब, तेरी आवाज़ सुन के ही हमको लग रहा है कि तू खुश है। या मैं खुश हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, मैं खुश हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं दुखी क्यों हूँ, क्यों दुखी हूँ? जब अगर सोचो मैं फाउंडेशन के अंदर पढ़ा रहता, चौथा टाइम देता, चौथे टाइम में मैं पास भी हो जाता, फिर जब इंटरमीडिएट लेवल आता तब क्या होता?
इंटरमीडिएट छोड़ो भाई साहब, फाइनल तक पहुँचते पहुँचते मेरी तो फट जानी थी ना। तब तक तो बहुत बुरा हो जाना था। जब मैंने सुना कि एक सीए की लाइफ कैसे होती है, आई वॉन्ट अ लाइफ जिसके अंदर मुझे मज़ा आए। ठीक है, मैं सारा दिन अकाउंट्स कर रहा हूँ, सारा दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, सारा दिन लो, सारा दिन सेक्शन देख रहा हूँ, सारा दिन ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। वंस अपॉन अ टाइम मेरे को ये लाइफ चाहिए थी, मुझे अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे भी चाहिए। क्या है ना, एक ना कूलनेस टाइप होता है जब आप 18, 19, 20, 21 जो भी एज होती है, तब आपको लगता है, जब आप इतने वर्कहोलिक होते हो तो एक कूल फैक्टर आप में दिखता है। बट ब्रो कितनी फटती होगी वो भी तो सोचो। ठीक है, तो तुम गए अपना करने, चलो तुमने कहा सीए करते हैं, सीए बन गए। आई थिंक जो एक बारी में मेहनत करके फर्स्ट अटैम्प्ट में सब कर लेता है, मे बी वो खुश होता होगा, आई डोंट नो। मैं सिर्फ एक सीए से मिला था जिसको मैंने सुनते ही अगले 1-2 दिन के अंदर, बिकॉज मेरी एक गंदी आदत है, जो मैं सोचता हूँ, ये कह सकते हो गंदी आदत है और अच्छी आदत भी है क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो मैं अपने माँ बाप को बता देता हूँ, और उनको जब मैं बताता हूँ तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो खुद ही बढ़नी शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरा सीए करने का दिल भी थोड़ा थोड़ा होने लगा था, शुरू हुआ था, मेरी मम्मा को पता नहीं कहाँ से याद आया कि उनका भी कुछ सपना था सीए बनने का, एंड बिकॉज ऑफ द रीजंस जो उन्होंने दिए थे, इस वजह से वो सीए नहीं कर पाए। तो अब सपना बेटा पूरा करेगा, एंड बेटा वॉज लाइक मैं पूरा करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा ये वो। तो दे वर हैप्पी कि मैंने उसके बारे में सोचा। सो जब मैं सोचना शुरू करा तो वो कहते किसी से पूछ क्या, ये कैसे होती है, क्या करते होते हैं इसके लिए, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। लेकिन जब जब जैसे जैसे मैं करता गया उसको, भाई मुझे ये बात तो समझ आ गई। जब तुम कहते हो ना मुझे मैथ्स तो नहीं आती, मैं मैथ्स कैसे करूँगा, मुझे ये नहीं आता, मैं ये कैसे करूँगा, ब्रो तुम सीखोगे तुम्हें सब आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सीए का ना एक कक्का नहीं पता था कि ये सीए होती क्या, मैंने कभी सुना ही नहीं था सीए। झूठ नहीं बोलूँगा, सीए के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं सीए करूँगा। कॉमर्स लेते वक्त भी नहीं सोचा, 12th पूरी होने के बाद भी नहीं सोचा। सिर्फ एक बारी मैंने सर्च कर लिया गूगल पे, व्हाट इज़ सीए, एंड देन आई कम टू नो दिस इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके लिए लोग मरते हैं। एंड जब एक सीए था ना, क्या बात है, ये मैं बताता हूँ, बिकॉज यू कैंट सी माई फेस, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो मैं ये बता देता हूँ तुम्हारे को। तो ये सीए जो था ना, एक हमारे घर के अंदर एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स बंदा, परिवार के अंदर ही है, मतलब कुछ ज़्यादा क्लोज वाला बंदा नहीं है, बट वो बंदा है अपना। ठीक है, तो ही वॉज डूइंग द सीए, उससे सीए क्लियर नहीं हुई, वो उसने बीकॉम ले ली बाद में, आई डोंट नो बीकॉम ली थी, क्या करा था उसने। उसके बाद एमबीए में चला गया, एंड देन लो। उसके अंदर भी सारे कह रहे हैं कि उसने आधी में छोड़ दी, उसने ये कर दिया वो कर दिया, आई डोंट नो उसने करा क्या था। उसकी लाइफ पूरी फक है या उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी है, क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता। और आई टोल्ड यू माई सोशल स्किल्स fucked up after 12th. I didn't have friends because इसी वजह से भाई मेरी सोशल स्किल्स जो थी वो पहले से ही फक्ड थी। और जब से ये हुआ तो मैंने किसी दोस्त के पास फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा, मैं ये वेट करता रहा कोई दोस्त फ़ोन करेगा, एंड वो तो है ही ऐसे क्योंकि मैंने ऐसे कभी दोस्त बनाए नहीं, इस वजह से आई कांट लाइक उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मैंने क्या सीखा इसके अंदर, या जो मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मैं इसी लॉकडाउन के अंदर सीखा हूँ। व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज़, तब मुझे समझ आया कि इंग्लिश भी कैसे सीख सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ इंग्लिश की कैसे सीखी। जब मेरी 12th पूरी हुई, 12th पूरी होने के बाद मैंने क्या करा,
आई स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ जो मैंने कभी पहले देखी नहीं, या विद सब टाइटल। तो मैं क्या करता था, मैं हर हफ्ते पूरे मतलब एक हफ्ते के अंदर कम से कम हर दिन 1 या 2 मूवी देख लेता था, क्योंकि मैं वेला था यार, कोई काम नहीं था, जब मैं सिर्फ सीए के लिए सर्च ही कर रहा था। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने आई डोंट नो 1.5 महीने तक ऐसे सर्च करा सीए का। क्या करा, वो मैंने जो बताया तुम्हारे को, एक बंदे से पूछ के आया, वो भी सीए है, उसने कहा कर ले कर ले कर ले, उसने मुझे चने पे चढ़ा दिया झाड़ पे। और भैया जो बंदा झाड़ पे चढ़ दी उसके तो लगनी है, ठीक है, और मैं गिर गया। चलो उस बात को छोड़ो, कैसे सीखी इंग्लिश वो बताता हूँ। तो इंग्लिश सीखते टाइम मैंने क्या करा, मैंने मूवीज़ देखी एक एक। यार इंग्लिश मूवीज़ का क्या होता है ना, वो डेढ़ 1 घंटा 40 मिनट ऐसी कोई मूवीज़ होती है। तो मैं चला गया, मैंने कहा चलो मूवी भी कर लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, सब टाइटल पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश क्या पता आ जाए, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था जो कि मेरे एक दोस्त ने करा हुआ था। सो आई स्टार्ट वॉचिंग द मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़, not English movies only. I start watching French movies, I start watching Korean dramas and Japanese drama, Chinese drama, Turkish dramas, all with the English subtitles. So इससे क्या हुआ, जो मेरा इंग्लिश रीडिंग जो है वो बढ़ गया, बिकॉज व्हेन आई वॉच द टर्किश ड्रामा, तो इस वजह से क्या हुआ, जो टर्किश ड्रामा है उसमें तो टर्किश में ही बोल रहे हैं वो, लेकिन जो सबटाइटल इंग्लिश में आ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लग गया कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं। तो इस वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, जो कि मैं पॉडकास्ट पे या ऐसे मैं बोल सकता हूँ। बट इन रियल लाइफ जो मैं किसी के साथ बोल लूँ, वो सिर्फ मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे पापा हैं जो मैं अपनी इंग्लिश का ये बखान करता हूँ, और ये पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही है। सो एक ये था ना कि पॉइंट आया जो मुझे समझ आया अब, कि मैंने यार कितनी टेंशन ले रखी थी। सो व्हेन यू आर 18 years old और तुम्हारे को पता चले कि तुम्हारे बाल गिरने शुरू हो गए हैं, या बिकॉज ऑफ टेंशन, आई डोंट नो किस वजह से, अभी भी नहीं रुके बाल, तो अभी भी गिरते हैं, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन हुए हैं। बट आई स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, कुछ भी केयर नहीं भाई, क्या सोच सकते हो भाई मैंने क्या करा होगा। मैं एक ऐसा बंदा था जो नहाता था, हर रोज़ नहाता था 12 बजे, सुबह 12 बजे। और आप क्या होगी कि 12 बजे 11 बजे उठता होगा तो 12 बजे नहाता होगा, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ इज़ कि मैं 6:30 बजे उठता था और पढ़ता था और पढ़ता था और 12 बजे नहाता था, फिर पढ़ता था, फिर टाइम पास करता था, फिर पढ़ता था। और बीच में मैंने बहुत बारी टाइम पास करा है, अच्छे वाला करा है, जो नहीं करना चाहिए था, आई नो, जो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, बट ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये वाला सीन हो गया, नहाने वगैरह वाला ये सब हो रहा था, सब चल रहा है। बहुत सारे एक ये क्या होता है ना, आपके ना 2-4 दोस्त होते हैं जो तुम्हारे साथ होते हैं, जो तुमसे कभी कभी फ़ोन करके बात करते हैं। असल में इन रियल लाइफ कभी कभार कोई कोई होता है ना कि फ़ोन करता है, और भाई कैसे है यार, तू कर क्या रहा है, तू हमारे को तो बता। ऐसे भी मुझे दोस्त हैं, मिले हैं, लेकिन एक ही है जिसने मुझे फ़ोन करा। ऑब्वियसली फ़ोन तो करा, बट कब करा, लॉकडाउन होने के 7 महीने बाद, जब तक मैंने 7 महीने तक मेरा व्हाट्सएप छोड़ना पड़ा था। आई डिडंट टॉक टू एनीवन। यस, बातें हुई थी जब रिज़ल्ट आया था। एक इंसान जिससे मैंने कभी बात नहीं करी, उसका नाम मेरे नाम जैसा है, तो हमने बात करी 1.5 घंटे से भी ज़्यादा। एंड फनीएस्ट पार्ट इज वो लड़का है। एंड वैसे भी हाँ 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 भाई, सबसे जो अलग सी चीज़ होती है ना सीए के अंदर आने के बाद, तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते।
एक एज होती है 17, 18, 19 जो भी होती है, यू हैव टू गो टू कॉलेज जब जाना होता है। बिकॉज ऑफ ये मैंने इग्नू के अंदर एडमिशन लिया तो मैं कॉलेज ही नहीं गया। तो इससे क्या हुआ भाई, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बन पाई क्योंकि यही एज होती है इंडिया के अंदर जब तुम कॉलेज आते हो और क्या पता कभी बन भी जाए। एंड मैं तो भैया हूँ ही शाही टाइप, तो क्या पता कोई 0.1% भी चांसेस होते, वो चांसेस गवा दिए हमने। आई थॉट कि मैं सीए की कोचिंग के लिए जाऊंगा एंड भगवान की माया किसने है जानी, कोचिंग थी बंद भाई, क्या कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब हो गया। एक बात बताऊं यार, ये जो एक ये आप आते हैं ना कि कॉमर्स के अंदर आते हैं, एंड चलो मैं बताता हूँ मैं कॉमर्स के अंदर भी कैसे आया। आज ना मेरा दिल है मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूँ, बिकॉज आई नो कि मेरी कोई वीडियो देखे ना देखे, ये मेरी मन की खुशी के लिए है। एंड आई नो इफ़ इवन इफ़ आई डिलीट दिस चैनल और ये मैं आईडी भी भूल जाऊँ, कोई ना कोई तो ये सुनेगा, और अगर मुझे बाई चांस कभी सुननी भी पड़ी तो मैं खुद सुन लूँगा। ठीक है, सो क्या है, तो मैं कर रहा था बीएससी एग्रीकल्चर आफ्टर 10th, जो कि हिसार के अंदर ही होती है, जो आपको पता है मैं हरियाणा में रहता हूँ तो हिसार तो या वही, तो हिसार के अंदर तो मैं आया। मैंने क्या करा, बीएससी एग्रीकल्चर में करी अपने दोस्तों की वजह से। 2 ऑफ माई फ्रेंड्स जो बीएससी एग्रीकल्चर करने आए थे, किसी से 2 साल से बात नहीं थी, जो मैंने तुम्हें बता रखा पहले भी कि 2 साल तक उससे बात नहीं। तो मैंने क्या हुआ, मैंने सोचा यार बात तो भूलनी है उनसे, वो क्या कर रहे हैं, मैंने उनका पूछा। बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे, मैंने कहा चलो यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने भी कहा बीएससी एग्रीकल्चर करूँगा। एंड बीएससी एग्रीकल्चर करते वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, कैसा होगा वो बताता हूँ। मैं मेरे को नहीं पता मेरे को क्या ये शौक है, क्या कारण है, बट किसी ना किसी कारण से ना मुझे पैसे बचाने का बहुत शौक है, चाहे घर वालों को लगे ना लगे। बट मैं हर बार सोचता हूँ जहाँ पे कम पैसे लग रहे हैं ना वहाँ पे जाओ। ये जो आदत है ना, ये मेरे अंदर इनबिल्ड है, चाहे 2 रुपये भी बचते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं मुझे अगर 2 किलोमीटर जाना है एंड द 3 व्हीलर गाय और जो 3 व्हीलर वाला बंदा है वो 2 किलोमीटर जाने के 20-30 रुपये मांग रहा है, 30 रुपये मांग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड आपा को पता है यार, 2 किलोमीटर कोई इंसान पैदल भी चलता है ना तो पहुंच जाता है, तो मैं पैदल जाऊंगा और वो 30 रुपये बचा लूँगा। तो मैं ऐसा वाला बंदा हूँ। कोई क्या कंजूस है ब्रो, कंजूस वाली बात नहीं होती ना इसमें, अगर कोई कंजूस है वो अलग चीज़ है, बट जब तुम सोचने लगते हो ना, आई डोंट नो, चाहे मेरे फैमिली के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होएगी, मुझे लगता है कि इतनी प्रॉब्लम्स है। एंड एक सपना जो होता है ना कि मुझे ये चाहिए, हाँ, या इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बचपन में ऐसा था ना, हाँ, बचपन में ना मेरा बहुत शौक था बहुत चीज़ें लेने का, बट माई पेरेंट्स लाइक एवरी इंडियन मिडिल क्लास स्ट्रिक्ट पेरेंट, उन्होंने मुझे रोक के रखा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं कुछ भी नहीं करता, लाइक मैं कभी भी गया, मैं कोई बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाऊंगा, मैं कपड़े नहीं लाता खुद के, मेरा दिल नहीं करता। एंड जब आप सीए कर रहे होते हो, यू हैव टू सिट इन अ वन रूम जहाँ आपको कोई भी नहीं देख रहा, अकेले बैठे हो, पढ़े जा रहे हो, डिप्रेशन में हो, तुमको पता भी नहीं तुम डिप्रेशन में हो, तुम लगे हुए हो,
तुम अपनी मेहनत में लगे हुए हो, तुम जो कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट आता है जब तुम अपने आप को अकेला समझते हो। वो आ गया था। एंड इसी वजह से मैंने किसी चीज़ की मांग नहीं करी। लाइक जब एक चाइल्डहुड ऐसा टपता है ना कि जब तुम्हारे को इतना कुछ होता नहीं है, चीज़ों का लोभ या कभी कभी पता मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैंने कमा भी लिए, पैसे कमा लिए, मैं उनका करूँगा क्या? ये क्वेश्चन हर एक इंसान को एक दूसरे से पूछना चाहिए। भाई तूने 10 करोड़ रुपए कमाता, तुम महीने के, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तुम 10 करोड़ कमा रहा है, ब्रो करेगा क्या इसका? एंड व्हाट आई थिंक इज कि ये जो मेरे पेरेंट्स ने करा ना, कि मेरे ऊपर फिजूल खर्ची नहीं करी। एंड फनीस्ट पार्ट इज जब मैं 16 ईयर्स का था तब तक मुझे 10 रुपये मिलता था एज अ पॉकेट मनी। नाना भाई साहब, महीने वाला हिसाब नहीं है, एक दिन में 10 रुपये। फिर उसके बाद जैसे जैसे हुआ फिर 20, फिर जब तक मैं 18 का हुआ तब 20 ही मिल रहे थे। एंड जब मैं घर पे रहने लगा बिकॉज ऑफ कोविड, बाहर सब दुकानें बंद थी, तो मेरे पैसे बिल्कुल बंद हो गए। बिकॉज और वैसे भी मुझे पैसे का करना ही क्या था, कुछ खुला तो था नहीं, कुछ खाने के लिए भी किसी को चाहिए, तो वो तो गया। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको सीख जाओगी कि जो पैसा है ना भाई, बहुत गलत चीज़ है। जिसके पास ज़्यादा है वो उड़ाता है, जिसके पास कम है वो रो के दिखाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात है। आज पता नहीं मेरा क्या मूड है, मैं सब कुछ खुल के बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। चल छोड़ यार, ये स्टोरी ज़्यादा कलेश कर देने वाली है, बट आज मज़ा आया आप सबसे बात करके। आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ न्यू पॉडकास्ट। मेरा एक पहले पॉडकास्ट है, उसके अंदर मैं इतने कॉन्फिडेंटली इतना सब कुछ बोल नहीं पाता, बट व्हेन आई टॉक अबाउट CA एंड व्हेन आई टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ ऑन दिस चैनल, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ अजीब सा है, मैं इतना कुछ बोल देता हूँ। थैंक यू, एंड थैंक यू जिसने पिछले वाली वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो जो कि मैंने अपने फेलियर वाली डाली थी कि मैं फेल हो गया हूँ, उसके ऊपर इतना अच्छा कमेंट करा। मतलब अच्छा तो क्या, उन्होंने लिखा था कि कुछ नहीं था ब्रो। भाई ये जो चीज़ें होती है ना, सपोर्ट अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, चाहे मेरे को कोई देख नहीं पा रहा, बट व्हेन समवन कांट सी यू एंड स्टिल सपोर्ट यू, स्टिल वांट कि कुछ नहीं होता भाई, अच्छा हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो थैंक यू सुनने के लिए मेरी बकवास को। हम तो बोलते रहते हैं यार, मेरे को तो मज़ा आता है बोलने में, कुछ भी बोलो, जब तक मैं अकेला हूँ तब तक मैं बोलूँगा। यू डोंट नीड एनीवन जो तुम्हारी बकवास सुने, मतलब ऐसा नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर साथ में असल रियल लाइफ में ना होके तुम ऐसे बोल सकते हो। एक होता है ना कि आप अपने आप के साथ टाइम बिता रहे हो, जब आपके मन में कुछ होता है ना, उसको मन में ना रख के आप बाहर निकाल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो आप कहीं निकाल रहे हो। सो थैंक यू सुनने के लिए, बाय। एंड अगर मैंने कोई पॉडकास्ट ये ओपन करा, पॉडकास्ट का कोई चैनल बनाया एंकर से या किसी से भी, स्पॉटिफाई पे कैसे भी, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन दैट चैनल, लिंक नीचे दे दूँगा। जो मैं प्लान करता हूँ वो मैं 1-2 दिन में कर ही देता हूँ, तो 1-2 दिन के लिए वेट करना, मैं कर ही दूँगा। थैंक यू, बाय।